श्री कृष्ण लीला अध्यात्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। कृष्ण को लोग बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखते थे। आइए देखते हैं कृष्ण की कहानियां और जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते थे। साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीलाएं। एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते थे। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वो हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वो खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ वो गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वही ईश्वर है। महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है अगर हम मान ले कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर हैं। मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसी के भी साथ रहें तो भी वे मेरे साथ हैं। गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे ग्वेंतेया। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं मेरे लिए तो कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। उद्धरण चिन्ह। शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थीं। बचपन से ही उन्हें काफी सताया गया था। उनकी सुनिए, वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहां भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वसुदेव और देवकी ने उसे कहा इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा, पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोप गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की मां से शिकायत करती थीं, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे।